Once again, I'm Nurul Hadi here, and today we are going to discuss new topic that is production. प्रोडक्शन के बारे में इंशाल्लाह ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है. प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे, लेकिन प्रोडक्शन से पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है. व्हाट इज़ प्रोडक्ट, व्हाट इज़ गुड्स. तो प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई अ वांट और नीड, इंक्लूड बोथ गुड्स और सर्विसेज. यानी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद वो चीज़ होती है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है. ये फिज़िकल भी हो सकता है और ये इनटेंजिबल भी हो सकता है. अच्छा, जो फिज़िकल प्रोडक्ट होता है उसको हम गुड्स कहते हैं, और जो इनटेंजिबल होता है उसको हम सर्विस कहते हैं. तो गुड्स जो है वो टेंजिबल आइटम दैट आर प्रोड्यूस, बोथ आर सोल्ड, क्लासिफाइड इन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो गुड्स में भी फिर हमारे पास कंज्यूमर गुड्स है और कैपिटल गुड्स है. कंज्यूमर गुड्स वो है जो कंज्यूमर इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाता है, और कैपिटल गुड्स वो है जिसको हम मज़ीद इस्तेमाल करके उससे मज़ीद अशिया पैदा करते हैं. सही है. तो प्रोडक्ट के बाद आते हैं प्रोडक्शन की तरफ. प्रोडक्शन क्या है कि जब एक आसान डेफिनेशन अक्सर आप लोग सुनते हो कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इनपुट से आउटपुट, यानी किसी चीज़ को का शेप बदलते हैं या किसी चीज़ की वैल्यू में इजाफा करते हैं, तो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के ये मुख्तलिफ डेफिनेशन इंशाल्लाह आपके सामने मैं रख लूँगा. लेकिन फ़िलहाल ये है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट यानी रिसोर्सेज इनटू आउटपुट गुड्स या सर्विसेज. जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, यानी जब हम अशिया को, उसके लिए इनपुट इस्तेमाल होता है. अभी आप लोग सीखोगे कि व्हाट डज इनपुट मीन. इनपुट मीन कि हम प्रोडक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चीज़ें इस्तेमाल होगी. ये इनपुट है, और उससे जो चीज़ बनेगी वो हमारा फिर प्रोडक्ट होगा. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम प्रोडक्शन कहते हैं. मैं आपको मिसाल दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल में माचिस के डिबिया जो है, इधर कारखानों मार्केट में के साथ जो है इंडस्ट्री है, वहाँ पर माचिस बनते हैं. तो माचिस बनाने के लिए क्या है कि लकड़ी वो लाते हैं जंगलात से, उसके लिए लेबर लगता है, उसके लिए अपना कारखाना होता है, उसकी अपनी मशीनरी होती है. तो प्रोडक्शन के लिए, माचिस बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर है वो उसके इनपुट है, यानी उसके लकड़ी, उसका लेबर, उसके लिए जो फिज़िकल जगह है, उसकी मशीनरी, ये सारे इनपुट है. और हमें आखिर में क्या मिलता है, हमें आखिर में वो माचिस की डिबिया मिल जाती है. दैट इज़ प्रोडक्ट. तो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इस सारे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं. तो प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल टू क्रिएट व्हाट अ प्रोडक्ट. अच्छा, एग्जांपल, यानी जब हम कार मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जिस तरह मैंने मैच बॉक्स की आपको मिसाल दी, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इसका पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन कहलाता है. जब प्रोडक्शन की डिफिनीशन पॉल सैमुएल्सन ने 1948 में इस तरह की कि प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज आर ट्रांसफर इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज. सैमुअल ने क्या, उसने एम्फसाइज किया कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स और सर्विस दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर. अच्छा, एडम स्मिथ ने प्रोडक्शन के बारे में क्या कहा था. प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट दैट इज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. हम लोगों ने यूटिलिटी को तफसील से पढ़ा. तो एडम स्मिथ ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने कहा कि प्रोडक्शन जो है वो क्रिएटिंग वैल्यू इन दी प्रोडक्ट है बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज में को की शक्ल बदल कर उसमें यूटिलिटी क्रिएट करना, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है. अच्छा, केन्स ने क्या कहा 1936 में कि प्रोडक्शन इज एनी एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ आउटपुट वेदर टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल सर्विसेज which contribute to economic growth. So these are different definition of production. अच्छा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है. अच्छा, प्रोडक्शन तो हम रेफ़र टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते कि फिनिश गुड्स में जो हमारे साथ टेंजिबल फॉर्म में चीज़ आ जाती हैं या सर्विसेज फॉर्म में जो चीज़ आ जाती हैं उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं. जबकि प्रोडक्टिविटी उसके मेजरमेंट का नाम है. मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट
प्रोडक्टिविटी कि हम एक यूनिट इनपुट लगाकर उससे कितना आउटपुट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 रुपया लगाया और 1 रुपया से मैंने 2.5 रुपया बनाया, मैंने 10 रुपये लगाया और 10 रुपये से मैंने 12 बनाया, तो ये 10 रुपये से 12 बनाना, इसकी प्रोडक्टिविटी 1.2 आ गई। फॉर एग्जांपल अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 100 कार्स, but if the same number of car are produced by fewer worker, productivity has increased। अगर हम 100 एम्प्लॉय जो है वो लगाकर कार प्रोड्यूस करें, लेकिन वही कार जो है अगर हम 50 एम्प्लॉय से प्रोड्यूस करें तो हम कहेंगे कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो थियरी ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? द थियरी ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लोर हाउ फ्रॉम कंबाइन वेरियस इनपुट सच एज labor, capital, raw material, entrepreneur to produce what output? Output mean products aiming to maximize efficiency and profitability। हम efficiency mean के कम से कम resources इस्तेमाल कर लें और हम अपनी profitability को analyze करें। It analyze the relationship between input factor and resulting output, helping business optimize their production process। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन पर आते हैं। प्रोडक्शन में हमारे साथ प्राइमरी सेक्टर होता है जहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में राइस को इसी हालत में जो है अवेलेबल करें, सप्लाई करें, या वीट को, या इस तरह फार्मिंग है, माइनिंग है, ये चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम इन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, यानी इसकी बिल्कुल शेप बदलते हैं। तीसरा हमारे पास टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में सिर्फ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होती है। जब हम मार्केट में सर्विस अवेलेबल करें, लाइक डॉक्टर की खिदमत, लाइक टीचर की खिदमत, टेक्नीशियन की खिदमत, ये हमारा टर्शरी है। अच्छा, क्वार्टरनरी सेक्टर किसे कहते हैं? फोकसेस ऑन रिसर्च सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, जहाँ पर रिसर्च बेस पर प्रोडक्ट की इनोवेशन होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये क्वार्टरनरी सेक्टर में आता है। आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर कि प्रोडक्शन में कौन कौन से इनपुट इस्तेमाल होते हैं। जो हम इनपुट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यही प्रोडक्शन के फैक्टर है। द इनपुट नीडेड फॉर क्रिएटिंग गुड्स और सर्विसेज, जिसमें विच इंक्लूड्स लेबर, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल। ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे पहले इसमें आता है लैंड। अच्छा, लैंड से नज़र मुराद ओनली फिजिकल लैंड, हाँ ये भी फिजिकल लैंड भी इसमें आता है, लेकिन लैंड से मुराद जो नेचुरल रिसोर्सेज है यूज इन प्रोडक्शन। जो लैंड यानी ज़मीनी सतह से जो है नीचे है, सतह के ऊपर है, ज़मीन पर है, हवा में है, पानी इससे मिलता है, समंदर से मिलता है, जंगलात से मिलता है। ये सारे जितने भी मिनरल है, लैंड है, वाटर है, ये सारा, इवन सनलाइट, ये आपके लैंड में आता है। ये इसकी फिक्स सप्लाईज होती है, यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, फार्म लेडिंग, माइनिंग साइट, फॉरेस्ट, कॉयल, राइस, गोल्ड, स्टील वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं ये लैंड में आता है। यानी जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये आपके लैंड में आते हैं। अच्छा जी, लैंड के बाद आता है लेबर। लेबर जो ह्यूमन एफर्ट्स है, यानी जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। लैंड को तो नेचुरल रिसोर्स का नाम हमने दिया, लेबर को हम देंगे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसके करैक्टरिस्टिक ये है कि इसमें बंदा या पीपल या जो एम्प्लॉय है वो अपना फिजिकल और मेंटल वर्क जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि वो मॉनेटरी टर्म में हो और उसके वो पैसे ले, क्योंकि इकनॉमिक्स में मॉनेटरी टर्म का होना ज़रूरी है। फैक्ट्री वर्कर, टीचर्स, डॉक्टर, लेकिन फॉर द रिवार्ड ऑफ व्हाट? फॉर द रिवार्ड ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। अच्छा, आते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल से मुराद मेन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक मशीन है, बिल्डिंग है, वो अशिया जिसको हम यूजुअली एसेट का नाम भी देते हैं, जो मज़ीद अशिया पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैपिटल कहते हैं। हमारे पास फिजिकल कैपिटल जो है वो मशीन है, ह्यूमन कैपिटल, स्किल और एजुकेशन, ये आपके कैपिटल में आता है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो कैपिटल हम लेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर, फैक्ट्री, टूल्स, मशीनरी, फैन,
टेबल, चेयर, ये सारे जो हैं ये आपके कैपिटल में आते हैं। एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, तीनों इसको कहा जाता है। ये हमारा चौथा फैक्टर है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एंटरप्राइज जो है ये बाकी तीन फैक्टर को यकजा करता है, उससे काम लेता है। द पर्सन और ग्रुप हु कंबाइन द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। और ये बंदा जो है रिस्क टेकर होता है, इनोवेशन होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है सारा उसको संभालता है। यानी सारा रिस्क टेकर जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको नुकसान हो तो उसको पहुंचता है, फ़ायदा हो तो उसको होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? बाकी तीन फैक्टर लैंड, लेबर और कैपिटल को यकजा करना और इन इनपुट से आउटपुट बनाना। जिस तरह स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, ये जो है ना इन लोगों ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किए और काफ़ी कामयाब हुए। आते हैं हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रोडक्शन फंक्शन पर होगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मैं उसको डिफ़ाइन कर लूँ कि प्रोडक्शन जो है ये आउटपुट जो है ये फंक्शन है। यानी फंक्शन में हम इक्वेशन बनाते हैं कि हमारा फंक्शन यानी प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्ट को हम क्यू से अगर ज़ाहिर करें तो हमारा क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, प्रोडक्शन जो है ये डिपेंडेंट बन जाएगा, आउटपुट जो है ये डिपेंडेंट बन जाएगा। किस चीज़ पर? चार चीज़ों पर जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, कि लैंड, कैपिटल के लिए हम के इस्तेमाल करेंगे, एन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज लैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप उसके लिए लैंड एल ही इस्तेमाल कर सकते हो, और ई फॉर एंटरप्राइज। लेकिन एक मसला इसमें ये आता है जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल से पढ़ूंगा कि अगर वेरिएबल दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यानी हम तो टू वेरिएबल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शो कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल तीन हो जाए तो उसके लिए फिर 3 डायमेंशन बनाना पड़ेगा, जो मैनुअली बहुत मुश्किल होता है, और 4 डायमेंशन वो तो इम्पॉसिबल हो जाता है मैनुअल के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो लैंड है सही है और कैपिटल है, इसको हम कैपिटल में डालेंगे, और जो हमारा लेबर है और हमारा एंटरप्राइज है उसको हम लेबर में डालेंगे। यानी हम इसको फंक्शन बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इस पर पूरी डिटेल से क्लास होगी प्रोडक्शन फंक्शन पर, कि हम फंक्शन बनाएंगे प्रोडक्शन को 2 वेरिएबल, 2 इनपुट का, एक कैपिटल का और एक लेबर का। उम्मीद है आप लोग नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करेंगे जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।